अंता की जनता ने साबित कर दिया कि ये फेल है, कुछ कर नहीं पाए। तो गोविंद डोटासरा तो उनका प्रिय सब्जेक्ट है। आरएसएस और बीजेपी का प्रिय सब्जेक्ट राजस्थान में गोविंद डोटासरा ही है। अंता से हारने के बाद में बौखलाहट है। उनका जो काम है, हिंदू मुस्लिम करो, धर्म के आधार पे बांटने की बात करो, तुष्टीकरण की बातें करो और कर करा के अपनी खाल बचा लो। मंत्रियों ने मना कर दिया था कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे कहने से काम तो हो नहीं रहे, तो हम क्या जन सुनवाई करें। और ये जन सुनवाई नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है उसको ठंडे छींटे उसके ऊपर देने की एक असफल कोशिश ये लोग बात कर रहे हैं। जब मंत्रियों की उनका ऐसे नहीं सुनता, मंत्रियों की उनके विभाग का सेक्रेटरी नहीं सुनता, जब विधायक की एसडीएम नहीं सुनता, मंत्री की प्रभारी मंत्री की जिला कलेक्टर नहीं सुनता, एसपी नहीं सुनता, तो फिर किसकी सुनवाई करके कौन किसको क्या लाभान्वित कर देगा, क्या समस्या का समाधान कर देगा, ये समझ से परे है। जिस तरीके से नरेश मीणा ने पीएम मोदी पर जो विवादित टिप्पणी की है, क्या राजनीति में इस असभ्य भाषा निंदनीय है। और नरेश मीणा पर और आप क्या कहना चाहते हैं? इस तरीके के असभ्य भाषा का उनका बड़ा ही ट्रैक रिकॉर्ड रहा। मेरे और भी बहुत काम है। जिलाध्यक्षों की आपके किसी बयान को लेकर के जो मंत्री है सरकार के, वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि आपने धर्मांतरण को लेके ये कह दिया, ये कह दिया। आपका कोई बयान सामने तो आया नहीं है, इसमें सच्चाई क्या है? क्या है, अंता से हारने के बाद में बौखलाहट है और चीर परिचित उनका जो काम है, हिंदू मुस्लिम करो, धर्म के आधार पे बांटने की बात करो, तुष्टीकरण की बातें करो और कर करा के अपनी खाल बचा लो। तो जब मुख्यमंत्री ये कह रहे थे, इनके मंत्री ये कह रहे थे कि ये 2 साल के काम किया परीक्षा होगी और इसमें हम सफल होते हैं तो हम 2 साल में अच्छा काम किया है, तो हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया था। अब वो 2 साल का उनका फेलियर जनता की अंता की जनता ने साबित कर दिया कि ये फेल है, कुछ कर नहीं पाए। तो अब दूसरे इस तरीके के मनगढ़ंत मुद्दे ला करके और कोसने का काम कर रहे हैं। गोविंद डोटासरा तो उनका प्रिय सब्जेक्ट है। आरएसएस और बीजेपी का प्रिय सब्जेक्ट राजस्थान में गोविंद डोटासरा ही है, इसलिए मैं तो तैयार हुई उनके लिए।